जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। यह शेर सुनकर आपको समझ आ ही गया होगा कि आज मैं यहाँ किसकी चर्चा करने वाली हूँ। आज हम अपनी यादों में राहत इंदौरी को शामिल करने वाले हैं। राहत इंदौरी साहब, जो अभी 11 अगस्त को हम सबसे अलविदा कह गए। इंदौरी साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी उन्होंने स्वयं अपने ट्विटर से जानकारी दी थी और जल्द ही अपने ठीक होने की दुआ भी मांगी थी। परंतु स्वास्थ्य के अन्य दुश्वारियों के चलते दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और वे अपने श्रोताओं को अलविदा कह गए। हमारे मशहूर शायर, पसंदीदा शायर और निराले अंदाज वाले शायर का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ। उनका पूरा नाम राहत कुरैशी था, पर उन्होंने इंदौरी शब्द को अपने सीने से लगाकर अपने शहर को पूरी दुनिया से रूबरू करा दिया और अपने साथ साथ इंदौर को भी वो प्रसिद्ध कर गए। राहत कुरैशी से राहत इंदौरी बनने का सफ़र उनका बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। जिंदगी के अनेक उतार चढ़ावों से आगे बढ़ते हुए और गड्ढे रूपी मुश्किलों को पार करते हुए इंदौरी बनना उनके लिए बहुत आसान नहीं रहा था। परंतु इंदौरी तो इंदौरी थे। 16 वर्षों तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के प्रोफेसर रहे। त्रैमासिक पत्रिका साखी का 10 वर्षों तक संपादन भी किया और पिछले 40-45 वर्षों से वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुशायरों की जान और शान दोनों बने हुए थे। दोस्तों, उनके शायर बनने की दास्तान भी बड़ी रोचक है। वह स्कूल समय से ही साइन बोर्ड लिखा करते थे। उनके अंदर एक चित्रकार भी था, लेकिन इसके साथ साथ उनका एक जबरदस्त शौक था मुशायरा सुनना। मुशायरा सुनने के शौकीन थे और इसी शौक के कारण वो कभी भी कोई मुशायरा छोड़ते न थे। इसी मुशायरे के दौरान मशहूर शायर जां निसार अख्तर से उनकी मुलाकात हुई। ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद को शायर बनने की इच्छा जाहिर कर दी, तो अख्तर साहब ने उनसे कहा, पहले 5000 शेर याद कर लो जनाब, खुद ब खुद लिखने लगोगे। तो इंदौरी साहब झट से बोल पड़े, अख्तर साहब 5000 शेर तो मुझे अभी भी याद हैं। अख्तर साहब को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, तुम तो पहले से ही शायर हो, अरे तो फिर स्टेज संभाला करो यार। बस फिर क्या था, अख्तर साहब का आशीर्वाद मिलते ही उन्होंने मंच संभालने आरंभ कर दी। और जैसा कि सबके साथ होता है, 1 या 2 बार मंच पर तो उन्हें किसी ने नोट नहीं किया, परंतु उसके पश्चात उन्हें मंच पर नज़रअंदाज करना सबके लिए नामुमकिन था। उनकी शायरी में जीवन के हर पहलू पर कलम चली और उनकी कलम का जादू बिखरता रहा। एक समय था कि वे चित्रकार भी बनना चाहते थे और ये दोनों व्यक्ति, चित्रकार और शायर, बहुत लंबे अरसे तक साथ साथ चले। पर चलते चलते ऐसा हुआ कि शायर आगे निकल गया और उस शायर ने पीछे मुड़कर कभी भी उस चित्रकार की ओर देखा भी नहीं। वह फिर दोबारा उससे दोस्ती न कर पाया। राहत साहब ने समाज के हर दर्द को, हर खुशी को अपने अंदर समेटा। उनकी आवाज़ जितनी बुलंद थी, अंदाज उतना ही निराला और मिजाज उतना ही जिद्दी। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती हैं जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती हैं जहरीली हवा, और हमसे पेड़ लगाने को कहा जाता है। उनकी बुलंद आवाज़ और उनका रूहानी दर्द, उसमें ऐसी कशिश थी कि जो बरबस ही सबको अपनी ओर खींचती थी।
और जब उनके शेर गूंजते थे तो साथ ही गूंजती थी दर्शकों की और सुनने वालों की तालियां। अपने होने का हम इस तरह पता देते हैं, अपने होने का हम इस तरह पता देते हैं, खाक मुट्ठी में उड़ाते थे उड़ा देते हैं। और अपने एक अदद हिंदुस्तानी होने पर उन्होंने कहा है, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। और इससे बड़ा हिंदुस्तानी और कौन हो सकता है। ये थे हमारे इंदौरी साहब, जो कि हम सबके अजीम थे, अजीम शायर, पसंदीदा शायर, जिसके लफ्ज़ ऐसे लगता है कि जैसे हमारे चारों तरफ अभी भी जुगनू की तरह चमक रहे हैं। क्योंकि उनका जो शायरी कहने का अंदाज था वो अत्यंत अलहदा था, जो उनको सबसे अलग करता था और हम सबका पसंदीदा शायर बनने में उनकी मदद करता था। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया, और आज जब ये मशहूर शायर हमें छोड़कर चला गया है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मुशायरों के मंच उदास हो जाएंगे। और मंच तो क्या, लग रहा है जमाने की शायरी भी उदास हो गई है। और इसके साथ साथ हम उनके बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ आकर मेरी छत पर टहलते क्यों हैं। हम सबकी नींदों में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके ही अल्फाज हैं जो हमें अपनी ओर खींच रही हैं। राहत इंदौरी साहब जब मंच पर उपस्थित रहते थे तो लोग माइक पर उनके आने का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि वो एक ऐसे शायर थे जो अंधेरी रात में भी एक चांद की तरह चमकते थे। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उन्होंने मौत को भी एक मुकम्मल तौर पर देखा। जिंदगी एक अधूरी तस्वीर है, मौत आए तो मुकम्मल हो जाए। और जिंदगी तो उनके लिए एक हसीन सपना थी। वो अपनी शायरी में जिंदगी को प्यार करने और जीने के ढंग सिखाते नजर आते हैं। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। पर लेकिन आज लगता है कि जैसे कोई तरकीब नाकाम हो गई है, और उस तरकीब के नाकाम होते ही मौत उसे हमसे छीन कर ले गई। इस वीराने, अंधेरे और परेशान लोगों के बीच उनके अल्फाजों की यादें हमारे पास छोड़ गई है। लगता है जैसे जाते जाते भी इंदौरी साहब हमसे कह रहे हैं, ये बूढ़ी कब्रें तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी, ये बूढ़ी कब्रें तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी। मुझे तलाश करो दोस्तों, मुझे तलाश करो दोस्तों, मैं यही हूँ। तो ये थे हमारे इंदौरी साहब, जो कि अपनी यादों के सहारे, अपने शेरों के सहारे हमारे दिलों, दिमाग और हमारी रूहों में हमेशा हमारे अंदर छिपे रहेंगे, विराजमान रहेंगे।